नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। लोकसभा चुनाव के तहत 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। प्रचार का शोर खत्म होते ही कई नेता इन दिनों भगवान के दर पर नतमस्तक हैं। वहीं पीएम मोदी 24 घंटे तक कन्याकुमारी दौरे पर हैं, जहां विवेकानंद शिला स्मारक के ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री का 45 घंटे का ध्यान शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने अपने आध्यात्मिक प्रवास के दौरान आज सुबह अपनी शुरुआत सूर्य नमस्कार से की। उन्होंने इस दौरान भगवान सूर्य को जल भी अर्पित किया। पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी भगवान सूर्य की वंदना करते हुए नजर आए। पीएम मोदी एक तस्वीर में भगवान सूर्य को प्रणाम करते दिख रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पीएम मोदी यहां 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। पीएम मोदी के ध्यान को लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि वे भगवान हैं, तो उनको ध्यान क्यों करना है? क्या कोई कैमरे के सामने ध्यान करता है? वे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि पीएम ध्यान कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान लगाने के कार्यक्रम का प्रसारण न किया जाए। राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए। ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से वोट से जोड़ना ये गलत है। कुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं, इससे विपक्ष के पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम पर आपत्ति को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है, लेकिन इसका कारण वे नहीं बताते। कांग्रेस को तो हर धार्मिक विषय पर आपत्ति है। ये तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस को अपने ऊपर आपत्ति क्यों नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान शाह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ नजर आए। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने शॉल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। चुनाव प्रचार थमने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अपने परिवार समेत बिलासपुर में अपनी कुल देवी नैना देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना की। साथ ही प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी बेटी मीराया वाड्रा ने भी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जाखू मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका वाड्रा करीब 10 से 20 मिनट तक मंदिर में रही। इस दौरान उन्होंने मंदिर में कुछ देर तक ध्यान भी लगाया। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, ओडिशा की 6, पंजाब की 13, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, चंडीगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। सीट पर वोटिंग होगी जिसके लिए काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि साल 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी को 25, टीएमसी को 9, बीजेडी को 4, जेडीयू और अपना दल एस को 2-2 सीटें मिली थी, जबकि जेएमएम को महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 अभिनेता कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजाल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आखिरी फेज में वाराणसी सबसे वीआईपी सीट है। पीएम मोदी पिछले 10 सालों से यहां से सांसद हैं। तीसरी बार उनकी नजर बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल करने पर है। वहीं कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन की तरफ से अजय राय ही इनके मुकाबले में है, लेकिन पिछले तीनों चुनावों में वे बड़े अंतर से हारे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के लिए चुनाव इस बार 7 फेज में हुआ है। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना करीब 34 दिनों बाद जर्मनी से लौटा। जैसे ही वो बेंगलुरु के
कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप हैं। वहीं कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर काफी बवाल हुआ है, जिसके बाद रेवन्ना को अब जेडीएस ने पार्टी से भी निलंबित कर दिया है। एसआईटी ने उसे आज कोर्ट में पेश किया। वहीं एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने रेप और यौन शोषण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की थी। प्रज्वल रेवन्ना जनता दल एस के सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में हैं। लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के 6 दिन बाद और हासन लोकसभा सीट पर वोटिंग के एक दिन बाद 27 अप्रैल को रेवन्ना देश छोड़कर फरार हो गया था, जिसके बाद एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के जरिए इंटरपोल से प्रज्वल को ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसको लेकर इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। वहीं एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 18 मई को प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। दिल्ली में गर्मी का आलम हद से ज्यादा बढ़ चुका है और इस कारण जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल सरकार ने अपनी याचिका में मांग की है कि जल संकट को देखते हुए हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पानी मिले। दिल्ली सरकार ने ये याचिका ऐसे समय पर दायर की है जब जल संसाधन मंत्री आतिशी ने हाल ही में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा पर दिल्ली के हिस्से का यमुना जल रोकने का आरोप लगाया था। वहीं चाणक्यपुरी के संजय कैंप के लोग टैंकरों से पानी भरने के लिए फुटपाथों पर कतार में नजर आ रहे हैं। यही स्थिति चाणक्यपुरी के विवेकानंद कॉलोनी में नजर आई है। लोग पानी भरने के लिए टैंकर पर चढ़ गए। बढ़ते हुए जल संकट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कार धोने और निर्माण स्थलों पर पीने योग्य पानी के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। साथ ही पानी की बर्बादी पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है और जुर्माना लागू करने के लिए 200 टीमें भी बनाई हैं। लेकिन ये सभी उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए पानी की कमी को लेकर राजनीति ना करने की अपील की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल नोएडा की एक कोर्ट ने सीआरपीसी 8182 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया है। पुलिस का कहना है कि कोर्ट ने कुर्की की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज है। अनस के खिलाफ पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और अमानतुल्लाह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। लंबे वक्त से नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस की तलाश में लगी है। पिछले दिनों पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट के मामले में नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश में विधायक के घर पहुंची थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। कहा जा रहा है कि विधायक और उनका बेटा गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। पूरे केस की जांच में नोएडा पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ कोर्ट ने NBW भी जारी किया हुआ है। फिलहाल अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। इस मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरफ से मिली शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की थी। तो ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की बड़ी खबरें। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। कल फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।